लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स दाखिल करने पर मबनी इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका खैर मकदम है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स कैसे डालें, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करना, प्रेजेंटेशन के अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल्स डालना। यहाँ हम उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। वेब ब्राउज़र एड्रेस बार में स्क्रीन पर नजर आने वाली URL टाइप करें। ये एक इमेज दिखाता है। अब इमेज पर राइट क्लिक करें और सेव एज ऑप्शन का इंतखाब करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नेम फील्ड में ओपन सोर्स -bat.png पहले से ही जाहिर है। हम लोकेशन के तौर पर डेस्कटॉप चुनेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए अपनी प्रेजेंटेशन सैंपल इम्प्रेस को खोलते हैं जो हमने पहले महफूज की है। अब हम देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन में पिक्चर कैसे शामिल करें। मेन मेन्यू में इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर पिक्चर पर क्लिक करें। अब फ्रॉम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस फोल्डर का इंतखाब करें जिससे आप पिक्चर डालना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप फोल्डर चुनेंगे। अब इस पिक्चर को मुंतखब करें जिसे हम शामिल करना चाहते हैं और ओपन बटन पर क्लिक करें। पिक्चर स्लाइड में शामिल हो जाती है। तब्दीली को अंडू करें। अब हम पिक्चर डालने के लिए एक और तरीका देखते हैं। इंसर्ट और स्लाइड पर क्लिक करके ओवरव्यू नामी स्लाइड के बाद एक नई स्लाइड डालें। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और टाइटल को ओपन सोर्स फनी में तब्दील करें। बीच में 4 आइकन्स पर मुश्तमिल एक छोटे बॉक्स पर तवज्जो दें। ये इंसर्ट टूल बार है। इंसर्ट बार में इंसर्ट पिक्चर आइकन पर क्लिक करें। पिक्चर मुंतखब करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। नोट करें कि डाली गई पिक्चर तकरीबन पूरी स्लाइड पर मुहित है। आप इस पर क्लिक करके कंट्रोल पॉइंट्स के जरिए इमेज की शक्ल और साइज तब्दील कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी प्रेजेंटेशन में दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं जैसे कि चार्ट्स और मूवी क्लिप्स। इन तमाम इम्कानात का जायजा लें। अब सीखते हैं कि हाइपरलिंक किस तरह करें। हाइपरलिंकिंग आपको प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आसानी से जाने या वेबसाइट के सफ़े या दस्तावेज को ओपन करने की इजाजत देता है। पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक कैसे करें। ओवरव्यू नामी स्लाइड के बाद नई स्लाइड डालें। टाइटल पर क्लिक करें और टेबल ऑफ कंटेंट्स टाइप करें। बॉडी टेक्स्ट पर क्लिक करें और अलग तरतीब स्लाइड्स के टाइटल टाइप करें। ओपन सोर्स फनी, द प्रेजेंट सिचुएशन, डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट, पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स, रिकमेंडेशन। डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट लाइन को मुंतखब करें। इंसर्ट और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। यह हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलेगा। बाएं पेन पर डॉक्यूमेंट मुंतखब करें। फिर दाएं फील्ड के टारगेट इन डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें। इस प्रेजेंटेशन में मौजूदा स्लाइड्स की फहरिस्त खुलती है। फहरिस्त से डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट नामी स्लाइड का इंतखाब करें। इस फहरिस्त में अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में फिर से अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्लाइड में कहीं पर भी क्लिक करें। अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर पॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है। इसका मतलब है कि हाइपरलिंकिंग कामयाब हो गई है। हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट को क्लिक करना आपको मुनासिब स्लाइड पर ले जाता है। दीगर दस्तावेज को हाइपरलिंक करने के लिए चलिए स्लाइड फहरिस्त के टेबल पर वापस चलते हैं। अब एक और लाइन शामिल करें, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट की लाइन को मुंतखब करें और इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। बाएं पेन में डॉक्यूमेंट का इंतखाब करें। डॉक्यूमेंट पाथ फील्ड के दाएं बाजू फोल्डर आइकन पर क्लिक करें। इस डॉक्यूमेंट का इंतखाब करें जिसे आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं।
हम resume.odt मुंतखब करेंगे जिसे हमने राइटर सीरीज में बनाया है और ओपन बटन पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्लाइड पर कहीं भी क्लिक करें। अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर पॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है। इसका मतलब है कि हाइपरलिंकिंग कामयाब हो गई है। अब हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट को क्लिक करना आपको मुनासिब दस्तावेज पर ले जाता है। यहाँ ये हमें resume.odt पर ले जाता है। इसी तरह वेब पेज को हाइपरलिंक किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन के आखिर में एक नई स्लाइड डालें। टाइटल को एसेंशियल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में तब्दील करें। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स में उबुंटू और लिब्रे ऑफिस टाइप करें। टेक्स्ट की दूसरी लाइन को मुंतखब करें और इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। लेफ्ट पेन पर इंटरनेट मुंतखब करें। हाइपरलिंक टाइप में वेब मुंतखब करें। टारगेट फील्ड में www.libreoffice.org टाइप करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में अप्लाई बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्लाइड पर कहीं भी क्लिक करें। अब जब आप अपना कर्सर टेक्स्ट पर घुमाते हैं तो कर्सर पॉइंटिंग फिंगर में बदल जाता है। इसका मतलब है कि हाइपरलिंकिंग हो गई है। अब हाइपरलिंक किए हुए टेक्स्ट को क्लिक करना आपको मुनासिब वेब पेज पर ले जाता है। टेबल्स डेटा को कॉलम्स और रोज में मुनज़्ज़म करने में मुफीद होते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल कैसे शामिल करें। स्लाइड पेन से डेवलपमेंट अप टू प्रेजेंट नामी स्लाइड मुंतखब करें। टास्क पेन में लेआउट सेक्शन से टाइटल और 2 कंटेंट आइकन को मुंतखब करें। बाईं तरफ के टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को मुंतखब करें और फॉन्ट साइज 26 तक कम कर दें। दाईं जानिब टेक्स्ट बॉक्स में बीच के इंसर्ट टूल बार से इंसर्ट टेबल आइकन पर क्लिक करें। डिफॉल्ट तौर पर कॉलम्स की तादाद 5 और रोज की तादाद 2 जाहिर होती है। हम कॉलम्स की तादाद 2 और रोज की तादाद 5 में तब्दील करते हैं। ओके बटन पर क्लिक करें। हम टेबल को बढ़ाते हैं ताकि टेक्स्ट पढ़ने के काबिल हो। टेबल में डेटा एंटर करें जैसा दिखाया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ईयर %, 2006 10%, 2007 20%, 2008 30%, 2009 40%। अब टेक्स्ट को बोल्ड और बीच में करने के लिए हेडर रो के फॉन्ट को तब्दील करते हैं। टेबल के कलर को तब्दील करने के लिए पहले मुकम्मल टेक्स्ट को मुंतखब करें। फिर टास्क पेन पर टेबल डिजाइन सेक्शन से टेबल स्टाइल मुंतखब करें। हम इसे चुनते हैं। देखिए अब टेबल कैसा दिखाई देता है। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं। मुख्तसरन हमने सीखा प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स कैसे डालें और इन्हें फॉर्मेट किस तरह करें, प्रेजेंटेशन के अंदर और बाहर हाइपरलिंक करना और टेबल्स डालना। अब आपके लिए एक मश्क है। नई प्रेजेंटेशन बनाएं। तीसरी स्लाइड में पिक्चर डालें। चौथी स्लाइड में 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला टेबल बनाएं। टेबल की रो 2 कॉलम 2 में स्लाइड 3 टाइप करें। इस टेक्स्ट को तीसरी स्लाइड से हाइपरलिंक करें। दी गई लिंक पर मौजूदा वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स के जरिए वर्कशॉप्स का इनाकाद करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर राब्ता कायम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये हुकूमत हिंद की वजारत बराए इंसानी वसाइल तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिए ICT की मदद से जारी है।
اس مشن کے بارے میں مزید معلومات spoken-tutorial.org/nmeict-intro پر دستیاب ہے۔ اس سکرپٹ کا ترجمہ سنوبر نشاط نے کیا ہے اور اب میں وجاہت احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اس سبق میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔